ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। वेलकम फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम दिल से इंतजार करते हैं इस समय का जब आप और हम मिलकर परमेश्वर के वचन से कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ नया सीखने वाले हैं। इस पूरे हफ्ते के दौरान हम प्रेम पर फोकस कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें प्रेम के विषय में बहुत कुछ सिखाता है, खासकर 1 कुरिन्थियों 13 को जो हम करीब से देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं उसके 7वें वचन को, जो कहता है कि प्रेम धीरज धरता है। इसका मतलब लव ऑलवेज परसिवियर्स। यस, व्हाट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड हमें सबको इसकी जरूरत है। और राहुल, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि प्रेम धीरज धरता है, यानी कि लव परसिवियर्स। इसका मतलब है कि इट नेवर गिव्स अप, जस्ट लाइक गॉड नेवर गिव्स अप ऑन अस, लव नेवर गिव्स अप। बिल्कुल बिल्कुल रिबेका, बाइबल इज फुल ऑफ स्टोरीज जहां पे लोग परमेश्वर से दूर गए एंड गॉड वाज सो परसिवियरिंग, गॉड वाज सो पेशेंट विद देम। ही परसिवियर्ड विद देम, परमेश्वर ने धीरज रखा और कहीं ना कहीं वो लोग लौट कर आए। जी बिल्कुल, अक्सर हम देखते हैं कि हम खुद तो इम्परफेक्ट हैं, लेकिन हम दूसरों से परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं। और जब हमें दूसरों के जीवन में कमियां नजर आती हैं तो हमारे लिए जो उनका प्यार है उसमें भी कमी आ जाती है। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में कमी होने के बावजूद वो हमारे साथ धीरज धरते हैं। दैट इज सो ट्रू रिबेका। सच में परमेश्वर खुद परसिवियरिंग गॉड है। ही परसिवियर्स विद अस। जी बिल्कुल दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम भी कैसे ये प्रेम एक दूसरे को दिखा सकते हैं हमारी इस खास पेशकश में। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे छोटे छोटे तरीकों से हम एक दूसरे को परमेश्वर का प्रेम दिखा सकते हैं। ये परमेश्वर की आज्ञा ही तो है कि हम परमेश्वर से अपने सारे हृदय, प्राण और बुद्धि से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से भी हम अपने समान प्रेम करें। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, हमारे जीवनों में कुछ हादसा हो जाता है और हम गिव अप करना चाहते हैं। एक ऐसी ही कहानी है शशांक पटेल की, क्योंकि जीवन में एक हादसा हुआ जिन्होंने उन्हें बहुत दुखी किया, लेकिन फिर उन्होंने परमेश्वर को थामे रखा और परमेश्वर ने एक अद्भुत बदलाव उनके जीवन में लाया। आइए उनकी दिलचस्प कहानी को देखते हैं। बचपन से ही शशांक पटेल को अपने जीवन में कठिन अनुभवों से गुजरना पड़ा। उस समय तक मैंने कभी जाना नहीं था कि फेल्यूर होता क्या है, क्योंकि मैं अब तक बहुत अच्छा नहीं था स्टडीज़ में, पर फिर भी मैं कभी उस समय तक फेल नहीं हुआ था। पर जिस समय मैं फेल हुआ उस समय समझ पाया कि मैं फेल्यूर होता क्या है। शशांक को और भी निराशा तब हुई जब उनके अपने ही उनकी आलोचना करते। वो बार बार मुझे बोला करते कि हमको लगता नहीं कि तू कुछ कर पाएगा आने वाले समयों में, तेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं है, तेरा फ्यूचर डार्क है। और ये सब चीज़ें जब वो कहते तो कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों को सच समझने लग गया था। एक रात में जब मैं बैठा था, जब वो सारे सवाल, वो सारे शब्द जब मुझे बार बार सता रहे थे, तू आगे चल के कभी कुछ नहीं कर सकता, जब ये सारे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे तो उन शब्दों को मैं सहन नहीं कर पा रहा था। अब शशांक एक टूटी हुई जिंदगी जी रहे थे और इसी दौरान उनकी भाभी ने उनको चर्च में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन प्रचारक प्रचार कर रहे थे
और उन्होंने यूना 3:16 के बारे में प्रचार किया। और इस वचन को सुनते समय मेरे जहन में एक बात उठी, मेरे जहन में एक सवाल उठा, क्या इस स्वार्थी संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा खुदा है जो मुझसे प्यार कर सकता है? इस वचन ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि परमेश्वर है। उस चीज़ ने मुझे परमेश्वर की ओर आने के लिए प्रेरित किया। अचानक से मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। स्कूल टाइम में मैं जो गलतियों को कर रहा था वो सारी चीज़ें बार बार मेरी नज़रों के सामने आने लगी, और उसी समय उसी वक्त मैंने अपने आंसुओं के साथ मैंने स्वीकार किया कि मैं पापी हूँ और प्रभु यीशु मसीह है जो मुझे मेरे पाप से छुटकारा दे सकता है। उस दिन शशांक को अपनेपन का एहसास हुआ, जिसके बाद वो अपनी गलतियां समझ पाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, शशांक प्रभु यीशु मसीह के प्यार का अनुभव करते गए और उसके कारण मेरे जीवन में एक अलग सा बदलाव दिखने लगा। उसी दौरान मुझे एक जॉब लग गई और मैं उस जॉब में अपने आप को इन्वॉल्व करने लगा, एंगेज करने लगा। और 6 बजने के बाद मैं अपने समय को कोशिश करता कि मैं परमेश्वर के कामों के लिए दे सकूं। जब कभी भी कोई भी मिनिस्ट्रीज हुआ करती, जब कभी कोई मीटिंग्स हुआ करती, मैं खुद जाके उसमें इन्वॉल्व होता था, मैं खुद जाके मदद करता था और उस चीज़ में मुझे फिर खुशी मिलने लगी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उनके नज़रिए को पूरी तरह से बदल दिया। अब वो मुझसे मिलते हैं, अब वो इंतज़ार करते हैं कि कब मैं उनके साथ बैठूँ, वो इंतज़ार करते हैं कि कब मैं उनके साथ संगति करूँ। आज जब मैं देखता हूँ कि परमेश्वर मुझे किस मुकाम पे रखा है, मैं जान सकता हूँ कि ये मेरी ताकत से नहीं हुआ। मैं देख सकता हूँ कि ये केवल और केवल ये सोली परमेश्वर का ही आशीष है, ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है जो मेरे जीवन पे कार्य कर रहा है। शशांक के जीवन का सफ़र कितना कठिन रहा, लेकिन इन्होंने जब परमेश्वर को जाना तब इनका जीवन बदला। उनके परिवारजन, रिलेटिव्स उन्हें यूजलेस समझते थे, बट गॉड नेवर गिव अप ऑन शशांक। हिज लव परसिवियर्ड इन शशांक्स लाइफ। बिल्कुल रिबेका, एंड सो वंडरफुल टू सी कि आज वो कईयों के जीवन को छू रहे हैं, क्योंकि ही परसिवियर्ड इन गॉड एंड गॉड ब्लेस्ड हिम। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। दोस्तों, हमें हार नहीं मानना है, परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर यकीनन हमारे जीवनों को परिवर्तित करेगा। जी बिल्कुल राहुल, और हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही फेमस गीतकार बन गए हैं और उनका जो गाना है जिंदगी तेरे नाम, इसे 1 मिलियन प्लस व्यूज मिले हैं। So God has been so instrumental in his life and using him for his glory.